अब उत्तर चाहिए ब्रो यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आर प्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। ये सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी तरफ से एक सिग्नल दे दिया, एक संदेश दे दिया कांग्रेस को कि हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश में गठबंधन बना रहे कांग्रेस और सपा का, यानी इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में जीवित रहे। और विधानसभा के लिए जब चुनावी महासमर हो 2027 के आरंभ में, तो दोनों दल गठबंधन में जा रहकर चुनाव लड़े। अब गेंद चली गई है कांग्रेस हाईकमान के पाले में, कांग्रेस के पाले में नहीं, कांग्रेस हाईकमान के पाले में। ये मैंने हाईकमान क्यों शब्द इस्तेमाल किया, वो इसलिए क्योंकि इधर से समाजवादी पार्टी से जो सपा की सर्वोच्च सत्ता है, यानी अखिलेश यादव, उन्होंने ऐलान किया है, किसी महामंत्री ने नहीं, किसी उपाध्यक्ष ने नहीं, किसी सांसद ने नहीं, किसी वक्ता प्रवक्ता ने नहीं, खुद अखिलेश यादव ने। तो अब अखिलेश यादव के ऐलान का मैचिंग ऐलान कौन कर सकता है कांग्रेस में? मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा प्रश्न है जिसके लिए बहुत दिमाग लगाना पड़े। व्यवहारिक तौर पर वो परम सत्ता कांग्रेस में कौन है, सर्वोच्च सत्ता? मेरी समझ कहती है अधिकांश लोग कहेंगे राहुल गांधी। तकनीकी तौर पर खड़गे जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो विषय ये कि क्या अब कांग्रेस की ओर से उस स्तर से अखिलेश यादव जैसा बयान आएगा कि हां हम भी चाहते हैं कि गठबंधन बना रहे और हम लोग मिलकर लड़ाएं? जो बात अखिलेश यादव ने कही, क्या कांग्रेस के शिविर से वही बात राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया जी या मल्लिकार्जुन खड़गे दोहराएंगे, ताकि ये जो धुंध है ये बिल्कुल साफ हो जाए, 100% साफ हो जाए, खैंचो चाप मिटे संदेहू, सारे संदेह समाप्त हो जाए। भाई अखिलेश जी ने कह दिया और राहुल जी ने कह दिया, बात खत्म। फिर किसी तीसरे की बात का कोई बहुत अर्थ नहीं रहेगा कि क्या इमरान मसूद कह रहे हैं और क्या आशु मलिक कह रहे हैं। फिर इन दोनों बातों का अर्थ नहीं। अखिलेश जी के बोल देने के बाद आशु मलिक से लेके बाकी सपा के जितने नेता बोल रहे थे गठबंधन पर, उन सबका बोलना बेकार हो गया। लेकिन
कांग्रेस में अभी भी इमरान मसूद और उनके जैसे लोगों की आवाज गूंज रही है, क्योंकि कांग्रेस में अभी हाईएस्ट लेवल से वो बात नहीं कही गई जो अखिलेश यादव ने कही। गठबंधन से धुंध तब साफ होती है जब उस गठबंधन में शामिल दोनों पक्ष, सभी पक्ष एक सी बात बोले, एक स्वर में बोले। अखिलेश यादव ने तो यह भी कह दिया कि विधानसभा में सीटों के बंटवारे को लेकर भी कोई समस्या नहीं है, वो सब निपट जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। तो अब लाख टक्के का सवाल कि कांग्रेस क्या ऐसे अखिलेश यादव के बयान जैसा बयान देगी, या कांग्रेस अभी सस्पेंस को बनाकर रखना चाहेगी। और समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के 1.5 साल पहले, पौने 2 साल पहले सर्वोच्च स्तर से इसकी घोषणा क्यों कर दी? इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण? क्योंकि अभी तो विधानसभा चुनाव दूर है। अभी अखिलेश यादव के द्वारा घोषणा, अभी तो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें पायदान पर जो नेता हैं उनके लिए अवसर था। सबसे बड़े चेहरे को तब बोलना चाहिए जब समय बिल्कुल नजदीक हो। क्या अखिलेश यादव ने किसी रणनीति के तहत यह फैसला किया? ये तमाम सवाल हैं लोगों के जहन में। मुझे लगा इन पर एक चर्चा हो जाए विस्तार से कि अखिलेश जी ने इतनी जल्दी ये विषय क्यों उठाया, एक और उठाया, सपा का पक्ष साफ किया, तो क्या कांग्रेस उनको वैसा ही रिस्पांस देने जा रही है, या कांग्रेस अभी तेल देखो, तेल की धार देखो वाले माहौल पर चलेगी आगे? हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की इस पूरे संदर्भ पर। पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर बहस में चलेंगे। इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, जिनको जाना इंडिया गठबंधन चला जाए बाहर। यूपी विधानसभा चुनाव की बिसात पर इंडिया गठबंधन को लेकर मच रहे घमासान और चौतरफा बयानबाजी के बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव ने तमाम कयास और किस्सा गोई पर साफ कर दिया कि 2027 में इंडिया गठबंधन साथ में चुनाव लड़ेगा। जिसको गठबंधन से जाना है चला जाए। देखिए, हमें किसी के बयान पर, हमें किसी ने पत्रकार साथी के ट्वीट पर या सोशल मीडिया लिखने पर आपसे या और से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, जिनको जाना इंडिया गठबंधन से चला जाए बाहर। दरअसल बीते कुछ दिनों से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से लेकर सहारनपुर वाले सांसद इमरान मसूद तक लगातार एकला चलने की बात कह रहे हैं। अकेले चुनाव लड़ने के बयान दे रहे हैं। मुस्लिमों के मुद्दे न उठाने पर इमरान मसूद ने तो सपा पर निशाना भी साधा है। इसी कड़ी में सपा विधायक आशु मलिक और इमरान मसूद में वार पलटवार भी चल रहा है। एक दूसरे को बीजेपी का एजेंट तक बताया गया है। आप 22 के अंदर मुसलमानों को टिकट इसलिए नहीं देंगे कि बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी आ गई, आप मुसलमान ने सारी कुर्बानी दी, आपको एक तरफा वोट दिया, बीजेपी फिर भी आ गई। भुगतान मुसलमान को करना पड़ा, आपको नहीं करना पड़ा। बाई इलेक्शन में आप इन्हें पीटने के लिए जोड़ दोगे, चाहे वो रामपुर में पीटे, चाहे कुंदरकी में पीटे, चाहे मीरापुर में पीटे। ये चुनाव लड़े, चुनाव हारे, लाठी खाएं और फिर मुकदमे झेलें। कादिर राणा का परिवार जेल में, फिर मुकदमे झेलें। तो ये मुसलमान के हिस्से में तो सिर्फ ये है। ये सवाल आपसे नहीं होगा तो किससे होगा? इसी घमासान में ये सवाल शोर करने लगा था कि क्या कांग्रेस आलाकमान के इशारे पर इमरान ने इरादा जताया है। वहीं अब अखिलेश यादव के इस बयान के बाद गेंद कांग्रेस के पाले में जा पहुंची है। सवाल उठ रहा है कि अब क्या करेगी कांग्रेस। अब किन दलों के बारे में वो जिक्र कर रहे हैं, मुझे अखिलेश यादव जी के इस वक्तव्य का उद्देश्य मैं जान नहीं पाया, लेकिन इंडिया गठबंधन निश्चित रूप से इंटैक्ट है। इंडिया गठबंधन के संबंध में माननीय नेतृत्व पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए जहां कहीं भी आवश्यकता होगी, गठबंधन के सभी घटक दल एक साथ मिलकर उसे जवाब देंगे और उसे हराएंगे।
इधर चुनाव से पहले ही सपा कांग्रेस के गठबंधन में दिख रहे तनाव ने बीजेपी को भी दरारों में झांकने का मौका दे दिया है। बीजेपी का तंज है कि ये तो मिलते ही हैं बिखरने के लिए। देखिए, इंडिया अलायंस गठबंधन पहले दिन से ही ये पूरा देश जानता है कि इंडिया अलायंस गठबंधन एक पूरी तरीके से फेल एक्सपेरिमेंट साबित हुआ। इंडिया अलायंस गठबंधन एक डूबता हुआ जहाज है जिसको एक एक करके उसमें जहाज में सवार यात्री छोड़ रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी 2027 की बात तो बाद में करे, पहले इंडिया अलायंस गठबंधन की क्या स्थिति है तो इसको स्पष्ट करना चाहिए इंडिया अलायंस गठबंधन के तमाम दलों को। ये जो इंडिया अलायंस गठबंधन जो अपनी निजी स्वार्थ के लिए इन्होंने बनाया था, ये पूरी तरीके से एक फेल एक्सपेरिमेंट साबित रहा और ना तो जनता को इस पर भरोसा था, ना तो इस गठबंधन के दलों को ही आपस में भरोसा था। ये अखिलेश जी का बहुत जिम्मेदारी के साथ बयान है कि सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन पूरा एक साथ है। यूपी के लिए कह रहे हैं शायद वो, बंगाल और दिल्ली के लिए नहीं कह रहे, पंजाब और दिल्ली के लिए नहीं कह रहे, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए नहीं कह रहे। हाँ, अगर अकेले यूपी के लिए कह रहे हैं तो जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो बिल्कुल एक साथ हैं, और जो छोड़ करके खास करके इमरान मसूद के जो सांसद साहब हैं उनके बयान के बाद उन्होंने ये भी कह दिया जो छोड़ के जाना चाहें वो चले जाएं। ये ठीक बिल्कुल उसका जवाब है जब मध्य प्रदेश में जब चुनाव चल रहे थे, जब कमलनाथ जी ने कहा था हटाओ अखिलेश पखलेश को। बहरहाल 2027 के चुनाव में इंडिया गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव ने तो साफ कर दिया, लेकिन जिसको गठबंधन से जाना है चला जाए वाले उनके बयान के अब मायने भी निकाले जा रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि आखिर किसके लिए है अखिलेश का ये संदेश। सवाल ये भी है कि अखिलेश यादव ने तो कर दिया गठबंधन का ऐलान, अब कांग्रेस का क्या होगा प्लान? कांग्रेस का क्या होगा प्लान, ये बड़ा प्रश्न है। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। शरद त्रिवेदी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, शरद जी का स्वागत है। गौरव जैन हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, गौरव जैन जी का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का बहुत स्वागत है। नावेद शिकोह हैं, वरिष्ठ पत्रकार, नावेद जी का बहुत स्वागत। नावेद शिकोह, दो विषय हैं। एक, अखिलेश यादव के स्तर से कहा गया कि यानी मतलब सपा के हाईएस्ट लेवल, इसके बाद कोई स्तर नहीं, ये सपा का टॉप वो है। वहां से बात आई कि भाई रहेगा अलायंस और इंटैक्ट रहेगा और विधानसभा में सीटों की भी समस्या नहीं, हम लोग कर लेंगे। एक पक्ष ये, और दूसरा पक्ष उनका ये भी कि जिसको जाना हो वो चला जाए। इन्हें दरवाजा भी बंद नहीं किया है, गठबंधन रहेगा ठीक है, लेकिन दरवाजा खुला रखा है, जाने का मन मचले तो तुरंत निकल लो। क्या माना जाए, इन दोनों दो अलग अलग दिशाओं की टिप्पणियां हैं अखिलेश जी की। एक, और दूसरा प्रश्न इसी के साथ सप्लीमेंट्री, अब कांग्रेस को अविनाश पांडे या अजय राय के वक्तव्यों से बात नहीं बनेगी। वो तब बनती जब रामगोविंद चौधरी, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव बोले होते। नहीं, अखिलेश जी के बोलने का मतलब या तो खड़गे जी बोले या राहुल जी बोले, उससे नीचे तो नहीं बात बनेगी। नवेशिको जी बिल्कुल, अखिलेश यादव का जो बयान है वो साफ तौर से उन्होंने कहा है कि गठबंधन बना रहेगा उत्तर प्रदेश में, और जिसको जाना है वो चला जाए। वो इमरान मसूद की तरफ इशारा किया है कि अगर उनको कोई बहुत ज्यादा नेतागिरी सवार है और वो उनको लगता है कि समाजवादी पार्टी में सही काम नहीं हो रहा है, तो उन्होंने एक इशारा भी किया है कांग्रेस से कि कांग्रेस के साथ रिश्ता हमारा होगा और ऐसे नेताओं को बाहर करिए, आप उनको टिकट मत दीजिएगा, हमारी सहमति नहीं बनेगी। या प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने कांग्रेस से कहा है कि इमरान मसूद जैसे बड़बोले नेता जो गठबंधन में दरारें डाल रहे हैं, उनको अगर लगता है कि ये गठबंधन मिसमैच है या इसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की नीतियां गलत हैं, तो भैया ऐसे नेताओं को कहीं बाहर कर दीजिए, आप कम से कम सीट के लिए मत बात करिएगा। एक तो उन्होंने ये बात कही है। दूसरी बात ये कि अखिलेश यादव के ये कहने से होता क्या है कि गठबंधन बना रहेगा, ये तो जब आज समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता है अखिलेश यादव, उनकी तरफ से ये गठबंधन बना रहेगा, लेकिन दूसरा पक्ष जो है खड़गे साहब, प्रियंका, राहुल, खासतौर से राहुल जब इस बात को कहेंगे कि हाँ गठबंधन बना रहेगा, तब ये मान के चला जाएगा कि नहीं कोई कड़वाहट नहीं है, आखिरकार ये दोनों मिलके ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अभी कांग्रेस क्या करेगी ये नहीं पता। जैसे कि कहा जा रहा था कि प्रॉक्सी कर रहे थे वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की इमरान मसूद, हो सकता है
कि कांग्रेस बहुत दबाव में ले समाजवादी पार्टी को, 50% सीटें मांग ले, या फिर वो दरवाजा खटखटाए बसपा के साथ, जैसा कि उनके सांसद बार बार कहते रहे हैं। तो अभी एक तरफा तो ये हो गया है, लड़की वालों की तरफ से तो कह दिया गया कि साहब हमें दूल्हा पसंद है, ये शादी हो, लेकिन लड़के वालों की तरफ से भी तो ये बात शीर्ष नेता क्या है कि ये गठबंधन आगामी विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होगा, समाजवादी पार्टी और अखिलेश और कांग्रेस साथ में मिलकर लड़ेंगे। फिलहाल जिस तरीके से सांसद और विधायक और नेता अलग अलग पार्टियों के एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं, इससे तो नहीं लगता, और अखिलेश यादव के ये कहने से ये तो लग सकता है कि समाजवादी पार्टी इस बात के लिए तैयार है कि कांग्रेस के साथ लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस की शर्तें क्या होंगी? कांग्रेस क्या समाजवादी पार्टी के पास जाने से पहले एक बार चेक करेगी मायावती जी को? तो ये सारी बातें अभी उहाफो की स्थिति बनी हुई है और कोई क्लियर नहीं है कि ये दोनों दल साथ में लड़े। जी बिल्कुल ठीक बात है। अखिलेश यादव के बोलने से एक बात तय हो गई, गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा वो तो जब समय आएगा तभी पता लगेगा। राजनीति में किसी का प्रेडिक्शन नहीं हो सकता किसी चीज का, लेकिन एक बात तय हो गई कि इमरान मसूद से लेके अजय राय, अवनीश पांडे, प्रभारी, इन सब के बोलने की बात खत्म हो गई। अब बोले तो राहुल गांधी बोले या हद से हद खड़गे जी बोले तो माना जाएगा कि हाँ भाई उत्तर है, बाकी तो फिर सत्यनारायण कथा है। अशोक यादव जी, 1.5-2 साल का अभी वक्त बाकी है और सियासत तो बड़ी विचित्र चीज होती है, पारे की तरह फिसलती है ना, पारे की तरह मचलती है। इतनी जल्दी अखिलेश यादव जी से क्यों बुलवा दिया? ये बात आप लोग बोलते और नेता लोग बोलते, सांसद बोलते, राजीव राय बोलते, भलान बोलते, ढिगान बोलते, नहीं नरेश उत्तम पटेल बोलते, तो एक वो बचा रहता एक पायदान कि नहीं अखिलेश जी तो नहीं बोले अभी ना। अब तो अखिलेश जी बोल दिए। अब मान लीजिए कांग्रेस ने वैसा रेसिप्रोकेट नहीं किया, वैसा उत्तर नहीं दिया, तो महिमा मिटे अपार वाली बात हो जाएगी। अमिताभ जी, हमारे राशिद जी ने 2 बातें कही। उन्होंने सबसे पहले ये बात कही कि इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है और इंडिया गठबंधन के साथ समाजवादी पार्टी चुनाव में जा रही है, ये उन्होंने मेजर बात है। उसके बाद किसी नेता को लेकर के किसी पत्रकार साथी ने बात किया, उस पर उन्होंने कहा कि भाई अब ऐसा है कि जिसको रहना होगा रहे, नहीं रहना होगा नहीं रहेगा जाए। और रह गई बात आपने राशिद जी की कहा, तो वो इमरान मसूद जी इतने बड़े नेता नहीं हैं कि वो हमारे राशिद जी उनकी बातों पे जवाब देते फिरे। उनके लिए तो हम प्रवक्ता ही काफी हैं उनकी बातों का जवाब देने के लिए। उसके लिए राशिद जी थोड़ी जाएंगे अपना जो बात करने। दूसरी बात, कालिदास जी की एक कहानी हम लोग बचपन में पढ़ते थे अमिताभ जी, कि वो जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। आपने भी पढ़ी होगी, सबने पढ़ी होगी। पढ़ी है भैया। तो ये बात इमरान मसूद जी को समझ लेना चाहिए कि उनकी मतलब अच्छा इमरान मसूद कालिदास है, ठीक है, हाँ ठीक, हाँ। अपनी लिमिट को समझकर ही कोई बयान देना चाहिए। बहुत सेंसिटिव मामला होता है जब 2 पार्टियों का गठबंधन आपस में चल रहा है। हमारे शीर्ष नेतृत्व लगातार गठबंधन को लेकर के बात कर रहे हैं कि हमारा गठबंधन बनाए। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कभी कोई बात नहीं करता है, लेकिन कुछ छुटभैये टाइप के नेता अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए गाहे बगाए एनआई का माइक पा जाते हैं, पीटीआई का माइक पा जाते हैं, तो सोचते हैं कि हम ही सबसे बड़े नेता हो गए। तो एएनआई पीटीआई का माइक देख के वो इस तरह डिस्टर्ब हो जाते हैं कि अब राजनीति हमको करनी है तो क्या करें, कुछ ऐसा बोले ताकि कुछ चर्चा हो, डिबेट हो, बात चले। ये सब चीजें कुछ होता है नेतागिरी में, कुछ लोगों डीएनए इस तरह का होता है, डिजाइन होता है। चर्चा पर्चा खर्चा हम लोग 3-4 चीज करते हैं, लेकिन वो चर्चा ही एकमात्र अपना टूल बना लेते हैं कि हमारी चर्चा होती रहती बात। तो यही बात होगी उनके साथ। अब कांग्रेस पार्टी का मामला है, वो अपने नेता को समझाएं कि इस तरह की बयानबाजी ठीक नहीं है। और हमारे यहाँ से भी अगर कोई नेता इस तरह बयानबाजी करेगा तो हम लोग भी उसको समझाएंगे भाई ये गठबंधन धर्म के लिए ठीक नहीं है। जी अशोक भाई, मैं गौरव के पास जाऊं उससे पहले एक बात कहता हूं, ऐसे भी लीपापोती नहीं होनी चाहिए। मैं एक वो बताता हूं परीक्षण, नावेद को एक परीक्षण बताता हूं। मैं मान लिया कि अशोक यादव कह रहे हैं कि इमरान मसूद छोटे मोटे नेता हैं, मान लेते हैं क्या? आपके यहां भी हम मान लेते हैं आशू मलिक बहुत छोटे नेता हैं, मान लेते हैं, ठीक, जो लोग झगड़ा कर रहे हैं ऐसे और भी नाम है, 2 ले लिए। इनसे
अपनी पार्टी के सर्वोच्च नेता के विरुद्ध क्या कमरा बंद करके अंधेरे में भी कुछ बोल दें, 3 मिनट में पार्टी से निकाल दिए जाएंगे। चौथा मिनट नहीं होगा ना, चौथा मिनट तो नहीं लगेगा ना, 3 मिनट में पार्टी से निकाल दिए जाएंगे और सार्वजनिक अभिनंदन करने के लिए सारे कार्यकर्ता नेता टूट पड़ेंगे और धैतेरे की कर देंगे 5 मिनट में क्या। लेकिन अगर नेतृत्व खंडन नहीं कर रहा है किसी का, तो माना जाता है जो बात नावेद शिकोह कह रहे हैं कि ये कंठ जो बोल रहा है उसमें नेतृत्व की सहमति है। अन्यथा अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को, नेता को मौन करना कोई बड़ा कठिन काम है क्या अशोक यादव जी? आप पार्टी के विरुद्ध कोई टिप्पणी करके देखिए, रियल टाइम में निष्कासन, रियल टाइम में नहीं, गौरव जैन करके देखें, रियल टाइम में निष्कासन हो जाएगा। और अगर इमरान मसूद ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को अखिलेश यादव ने लाठी डंडा खाने और मुकदमा झेलने के लिए अभिशप्त कर दिया और सवाल उठ रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, ऐसा थोड़ी ना कि इमरान मसूद का बोला केवल हमको सुनाई दे रहा, उधर कांग्रेस वाले नहीं सुन रहे, वो भी सुन रहे हैं, मन मन मुस्कुरा रहे होंगे। क्या इमरान मसूद ऐसी ही टिप्पणी कांग्रेस नेतृत्व के लिए कर सकते हैं जो वो अखिलेश यादव के लिए कर रहे हैं, गौरव जैन? और अगर नहीं तो फिर इमरान मसूद पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, एक। और दूसरा मेरा प्रश्न ये कि समाजवादी पार्टी ने अपने सर्वोच्च स्तर से एक मैसेज दिया कि हम चाहते हैं कि अलायंस कंटिन्यू करें। क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसी स्तर से उसका उत्तर देगी? जी देखिए, कांग्रेस जो है वो हमेशा से इंडिया अलायंस के प्रति प्रतिबद्ध है और हमारा भी ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में अगर ये फिरका परस्त ताकतें हैं, जो पूंजीवादी ताकतें, उनको हराना है तो एक साथ मिलकर ही लड़ना पड़ेगा। तभी इनका जो हश्र 2024 में उत्तर प्रदेश में हुआ था, वैसे ही जो रिजल्ट है 2027 में आ पाएगा। यहाँ पर आपने बात करी इमरान मसूद जी के बयान की, तो एक बात को बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इमरान मसूद जी का जो बयान है वो उनका निजी बयान है। उन्होंने कांग्रेस की किसी पटल से वो बयान नहीं दिया, कांग्रेस की किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके या यूपीसीसी में जाके बयान नहीं दिया। उनके कोई मनमुटाव रहे होंगे, उनके कोई क्षेत्र का कुछ रहा होगा, उस वजह से उनकी वो बयानबाजी है। कांग्रेस नेतृत्व का इस बयान से अभी तक कोई भी लेना देना नहीं है और इसके बाद साथ ही साथ उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा जाएगा कि आपने क्यों बयान दिया, इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे। और जो भी है, हमारा जो प्रतिबद्धता है इंडिया अलायंस के प्रति और जो अखिलेश यादव जी का बयान है कि 2027 का चुनाव साथ में लड़ें तभी जाकर यहाँ पे यूपी में कुछ होगा, उसके प्रति भी हम लोग पूरी तरीके से आगे अग्रसर हैं और उसी को बयान को लेकर के भी चल रहे हैं। जो रही बात ऐसे छोटे काफी बयान जो आ जाते हैं जिनका अभी तक पार्टी ने कुछ वो नहीं करा, तो उसका जल्दी आपको स्पष्टीकरण मिलेगा यूपीसीसी के द्वारा भी, अविनाश पांडे जी के द्वारा भी और अजय राय जी के द्वारा भी। मैं समझ नहीं पा रहा, मैं शरद त्रिवेदी के पास चलूंगा, भाजपा के पास, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा, इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा कि सारे जग में बारात घूम आई, तब अब हुआ कि अच्छा ऐसा बोले हैं, देखते हैं, उनको नोटिस भेजेंगे। मैंने वही बात कही थी, किसी छुटभैया से, छुटभैया नेता से सपा के अखिलेश जी के खिलाफ एक टिप्पणी करवा लो, कोने में जाकर करा लो, 3 मिनट में निकाल दिया जाएगा। 3 मिनट घड़ी देख लेना। कांग्रेस में राहुल जी के खिलाफ किसी से टिप्पणी करा लो, 3 मिनट में निकाल ना दिया जाए लानत मलानत के साथ, तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। लेकिन इमरान मसूद को बोले नहीं, पता नहीं क्या बोले, देखते हैं, उनका भी फिर हिसाब देखेंगे, नोटिस करेंगे, नोटिस जारी करेंगे। पूरे सब में तो शोर मच गया, क्या बोले। और जो बात गौरव जैन ने कही कि उनके इलाके का कोई मसला नहीं, इमरान मसूद इलाके की बात ही नहीं कर रहे, वो प्रदेश भर के मुसलमान गिना रहे हैं, आजम खान से लेके कादिर राणा से लेके इरफान सोलंकी कानपुर वाला तक। वो तो पूरे प्रदेश के मुसलमानों का मसला उठा रहे भाई। वो कह रहे मैं पूरे प्रदेश के मुसलमानों का नेता हूं और समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए मुश्किलात पैदा की, वो ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। और जो बात कांग्रेस ने कही, मैं उससे इस बात से सहमत नहीं हूं कि जो बात एआईपीसीसी के दफ्तर में, नावेद भाई, जो बात पीसीसी के दफ्तर में कही जाएगी वही कांग्रेस की मानी जाएगी या एआईसीसी उसके बाहर कही जाएगी, नहीं मानी जाएगी।
मणिशंकर अय्यर ने जब कांग्रेस कार्यालय के बाहर, अंदर नहीं बाहर आके कहा था ये चाय वाला, उससे तो पूरी पार्टी चुनाव हार गई थी। ये क्या कौन सी बात होती है कि पार्टी के अंदर नहीं कहा? बड़ी विचित्र। खैर, शरद त्रिवेदी जी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर लड़ते हैं तो उत्तर प्रदेश की क्या तस्वीर बनती है? कांग्रेस और बीएसपी के बीच में कोई रिश्ता बनता है? क्योंकि जो इस वक्त प्रभारी हैं अविनाश पांडे, इन्होंने लोकसभा चुनाव में भी अंत तक इस बात की पैरवी की थी कि बहन जी के साथ अलायंस होना चाहिए, बहन जी अलायंस में आनी चाहिए। मुझे याद है एक इंडिया अलायंस की बैठक थी जिसमें रामगोपाल जी ने सीधे पूछ लिया था कि कांग्रेस बैकडोर से बीएसपी का दरवाजा भी खटखटा रही है, दो लोग एक साथ नहीं चलेंगे, या तो बीएसपी को चुन लो या हमको। ये दो कॉम्बिनेशंस हैं अलग अलग। और तीसरा कॉम्बिनेशन है कांग्रेस सपा बसपा तीनों अलग लड़े, भाजपा अलग। आपकी पार्टी के चुनावी प्रदर्शन और संभावनाओं की दृष्टि से आपको कौन सा कॉम्बिनेशन ज्यादा समझ में आ रहा है कि इसकी संभावना ज्यादा है उत्तर प्रदेश में? एक अंग्रेजी में कहावत है कि यू कैन फूल सम पीपल ऑल द टाइम, ऑल द पीपल फॉर सम टाइम, बट नॉट ऑल द पीपल ऑल द टाइम। कि आप हर एक को कुछ समय तक बेवकूफ बना सकते हैं, कुछ लोगों को हर समय बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन हर एक को हर समय बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। लेकिन ये जो गठबंधन है ये इसी चीज को करने की कोशिश कर रहा है। आप देखें उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है वो 36 साल से बाहर है उत्तर प्रदेश से, और समाजवादी पार्टी 2012 के बाद उत्तर प्रदेश में कोई विधानसभा चुनाव नहीं जीती। इनकी जो हालत है, ना ये घर के रहे हैं ना घाट के रहे हैं। अब इनकी समस्या ये है कि अगर ये साथ आते हैं तो जो तथाकथित सेकुलर वोट है उसको तो बचाने की ये पूरी मुहिम चल रही है। क्योंकि देखिए जो तथाकथित हमारा जो सांप्रदायिक वोट है वो तो इनको पहले ही छोड़ चुका है, और ये सेकुलर वोट को साधने के लिए अभी जो ये पाकिस्तान के साथ संघर्ष हुआ उसमें भी जो बयानबाजी आई है कि साहब ये छोटी मोटी लड़ाई है, या जो जातियां खोज ली गई, हमारे जो प्रवक्ता थे सेना के उनकी जातियां खोज ली गई, और दूसरे जो इनके मुंगेटीवार जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं दक्षिण भारत के, उन्होंने कहा कि साहब इस तरह की बातें कहीं कोई आतंकी कर सकता, वो पूछ के गोली मार सकता, क्या उसके पास समय है? तो ये सेकुलर वोट को साधने की सारी तरकीबें हर तरह से करी जा रही हैं। पहले चाचा भतीजे थे, फिर बुआ बबुआ थे, फिर लड़के थे, फिर लड़के अलग हो गए, फिर लड़के दोबारा एक हो गए, और काट की हांडी जो कहते हैं कि बार बार नहीं चढ़ती। एक बार बिल्ली के भाग्य से छींका टूट गया था पिछले चुनाव में, जिसको कहते हैं हमारे यहाँ एक पूर्वांचल में कहावत है कि सावन में अंधे हुए थे तो हरा हरा दिखाई पड़ रहा है। तो इनको लग रहा है कि नहीं साहब एक बार जो है काट की हांडी चढ़ गई तो अब सब कुछ हरा हरा हो जाएगा, और यही बयानबाजी करके ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह कोई तिकड़म भिड़ा के हम एक वर्ग को अपनी तरफ खींच लें। यही पीडीए का गठबंधन था। पहले पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक था, फिर इन्होंने कहा नहीं इसमें अगड़े नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने पीडीए को 15 दिन बाद बता दिया कि नहीं पिछला दलित अगड़ा हो गया है। तो कोई तिकड़म इनका काम नहीं कर रहा है, और यही ये वोट बिछाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम वापस आ जाएं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के तो जीवन मरण का सवाल है। कांग्रेस जो है वो 3 राज्यों में तो है, समाजवादी पार्टी तो भी किसी राज्य में नहीं है। तो इसलिए इनको ये है कि अगर हम ये चुनाव नहीं लड़े तो इनकी समाप्ति हो जाएगी। कांग्रेस की जिस तरह कांग्रेस मुक्त भारत बन रहा है उस तरह समाजवादी पार्टी मुक्त उत्तर प्रदेश फुल एंड फाइनल हो जाएगा। ये कोई ऐसा तरीका, कोई हथकंडा, कोई बयान इस तरह के दिए जाएं कि ये इस चीज को ये हासिल करे। और मुझे लग रहा है अजय राय जी ने जो कोशिश करी थी, उन्होंने राफेल में मिर्ची और नींबू लगाया था, हमें लग रहा है इनके मिर्ची नींबू ही इनके काम आएगा कि किसी तरीके से कुछ नतीजा निकला है इस बात का। जी ठीक, मिर्ची नींबू की भी बड़ी उपयोगिता है भारत के लोक जीवन में। नवेश को ये सर्वमान्य बात है कि 27 का चुनाव सपा का चुनाव होगा, सपा के लिए डू और डाई का चुनाव होगा, कांग्रेस के लिए वो मेला देखने जैसा होगा। ये मेरी समझ है व्यक्तिगत। कांग्रेस के लिए वो मेला जैसा होगा, चलो रामनगरिया घूम आए, मेला देख आए। क्या मान लीजिए कांग्रेस 10 एमएलए जीत जाए, 20 एमएलए जीत जाए, 30 एमएलए जीत जाए, तो उससे भी कुछ पराक्रम नहीं होना? ऐसा तो नहीं कि हिमालय पलट जाएगा। और मान लीजिए कांग्रेस पिछली विधानसभा वाले चुनाव में ही रह जाए इस प्रदर्शन में, तो भी बहुत नुकसान नहीं। लेकिन
अखिलेश जी के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए 27 का इलेक्शन जीने मरने का इलेक्शन है। क्योंकि जो बात अभी शरद त्रिवेदी कह रहे थे, ठीक बात है, आप आखिरी चुनाव 12 में जीते थे क्या? किसी भी रीजनल पार्टी के लोकसभा के आंकड़े से उसको आत्मसंतोष होता है नवेशी को क्या, लेकिन उसको प्राप्ति कुछ नहीं होती। आपको याद है, याद होना चाहिए, मुलायम सिंह जी के समय में समाजवादी पार्टी जब सर्वाधिक सीटें जीती थी क्या, तो वो केंद्र और राज्य दोनों के सिस्टम से बाहर हो गई थी ना। अमर सिंह अंदर नहीं घुस पाए थे पार्टी में, याद है ना। 37 सीटें हैं, अच्छी बात है, लेकिन 37 सीटों से उत्तर प्रदेश की सत्ता का कोई लाभ आपको मिले तब तक संभव नहीं जब तक विधानसभा नहीं जीत लेंगे। तो कांग्रेस के लिए चूंकि 27 का चुनाव मेला देखने जैसा मामला होता है, एक तरीके से अगर एक रूपक में कहें, अलंकार की भाषा में कहूं, तो दोनों की प्रायोरिटी अलग अलग नहीं लग रही आपको। और इसी के बीच में मुस्लिम वोट को लेकर खींचतान। आप इमरान मसूद को अगर पूरा ढंग से एनालाइज करें तो इमरान मसूद वही बोल रहे हैं जो मुस्लिम वोट बैंक के लिए कांग्रेस चाहती है कि बोला जाए। नावेशी को जी आप बिल्कुल नहीं, अभी कांग्रेस के साथी गौरव जी ने जो बात बड़ी रेडीमेड की, जो सभी लोग अपने बचाव के लिए कहते हैं कि वो उनका निजी बयान था। वैसा निजी बयान कैसे कह लेंगे आप? एक समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा आधार मुस्लिम वोट है, उसकी जड़ें भी वही है, टहनी भी वही है, पत्ते भी वही हैं, सबसे बड़ा आधार है। और आपके सांसद लगातार ये बात कह रहे हैं कि मुसलमान तो समाजवादी पार्टी में सिर्फ दरी बिछाने के लिए है, झाड़ू लगाने के लिए है, उसको कुछ मिलता मिलाकर। इतनी बड़ी बात आप कह रहे हैं, आप कबर खोद रहे हैं समाजवादी पार्टी की। आपका सांसद इसको निजी बात कैसे मान ले? अमिताभ जी इस न्यूज के कंटेंट पे बात कर रहे हैं, हम इनको न्यूज एक प्रोफेशनल पत्रकार के तौर पे मानेंगे या इनसे कोई व्यक्तिगत रिश्तों की बात कहेंगे? कतई नहीं। वो एक हॉट सीट पे बैठे हैं, न्यूज रूम में बैठे हुए, इतने बड़े चैनल में बैठे हैं, उनकी हर चीज विश्लेषण है, उनकी व्यक्तिगत राय नहीं है। एक इतना सांसद, जनप्रतिनिधि, जीता हुआ सांसद आपकी पार्टी का, वो अपने साथी समाजवादी पार्टी की खबर खोदे दे रहा है जो उनकी सबसे बड़ी मजबूत है, उनको दिग्भ्रमित कर रहा है, मुसलमानों को उनसे दूर कर रहा है, उनका वोट बैंक काट रहा है, मन में नफरत पैदा कर रहा है, कह रहा है कि मुसलमान तो दरी बिछाने के लिए खाली है, उनको मिलता क्या है? उनके तो मुद्दों की बात भी नहीं होती है। मुसलमानों को तो सबसे बड़ा जो नेता था आजम खान साहब, उनको जेल में सड़ गए, कोई जाता नहीं है देखने। तमाम इस तरह की बातें लगातार कर रहे हैं, यानी आप उनके वोट बैंक पर प्रहार कर रहे हो, एक चीज, और आप कह रहे हो व्यक्तिगत बात कह रहे हैं। दूसरे समाजवादी पार्टी साथी भी यही कहते हैं कि भाई व्यक्तिगत बात। गौरव भाई का खून खौल गया होगा जब समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता ने, प्रवक्ता की बात को तो आप आधिकारिक मानेंगे ना, प्रवक्ता तो घर की बात नहीं करेगी, हम आज खिचड़ी खाई क्या बिरयानी खाई, वो तो जो बात करेगा वो आधिकारिक होगी। और वो भी ये भी नहीं, जबान फिसल गई। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कांग्रेस के सबसे बड़े नेता को कहते हैं चिंटू, पप्पू, मंद बुद्धि। ये रिलेशनशिप है दोनों पार्टियों में भाई साहब। अब आप बताइए कैसे रिश्ता बनेगा? गौरव भाई का खून नहीं खौला होगा क्या उस वक्त जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने मंदबुद्धि, इनके सबसे एक्टिव नेता, सबसे सम्मानित नेता के बारे में कह दिया? कांग्रेस के एक सांसद ने कह दिया कि दरी बिछाने के लिए मुसलमान। इतनी कड़वाहट को आप दूर कब करोगे और कितना समय बच गया है? अखिलेश यादव जी भले ही कह दें, लेकिन कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस अपने इस तरह के बदजबान नेताओं को कोई सजा दे रही है क्या नहीं दे रही है? या समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता ने जब मंदबुद्धि कह दिया था कांग्रेस के इतने बड़े नेता को, तो उनका क्या कार्रवाई की गई? सब हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। इस तरह रिश्ते कैसे बनते हैं? आज जो बयान अखिलेश यादव जी का आया, अखिलेश यादव जी का बहुत समझदारी वाला बयान है। एक जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का वोटर है वो बड़ा वॉच करता है और उसको बड़ा क्रोध आता है जब कोई पार्टी की तरफ से इस रिश्तों को तोड़ने के लिए और कड़वाहट पैदा करने के लिए कोई माहौल पैदा किया जाता है। तो ऐसा ना हो कि ये सोचा जाए समाजवादी पार्टी पूरे तरीके से ये चाहती है कि गठबंधन हो। ये इशारा उन्होंने अपने वोटर्स से कह दिया है और उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से कह दिया भाई कांग्रेस के ही नेता इस तरह की आपस में तोड़ फोड़ करके भाग।
जी बिल्कुल ठीक बात नावेद भाई, कुछ तकनीकी दिक्कत है, दोबारा आएंगे आपके पास। अशोक जी, ये बात बिल्कुल 100% ठीक कही नावेद शिकोर ने। समाजवादी पार्टी का अगर ये पूछा जाए सर्वाधिक नुकसान किस बात से किया जा सकता है, सर्वाधिक, तो उसका एक पंक्ति का उत्तर है समाजवादी पार्टी मुसलमानों के साथ न्याय नहीं कर रही, इतना बस प्रचारित करना है। समाजवादी पार्टी सर्वाधिक नुकसान के टनल से गुजर जाएगी, ये तय है। आपका पूरा आधार हिल जाएगा। जब भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण करती है तो आपको ऊर्जा मिलती है। अशोक भाई, ये सच है क्या? उससे आपको ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन मिलता है, पॉलिटिकल प्रोटीन। लेकिन कांग्रेस वाले कह रहे कि आपने मुसलमानों को धोखा दिया। ये तो सही बात है, तो आपकी कुर्सी के पाए काटने जैसी बात हो गई। रहीमदास ने कहा था कि कौ रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, बेडौलत रसा आपने उनके फाटत अंग। अशोक जी, अगर आपको मुस्लिम विरोधी ही सिद्ध कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा? बताओ फिर क्या लड़ेंगे? जब 82% मुसलमान ने आपको वोट दिया 22 के विधानसभा चुनाव में, तो आप 111 पहुंचे, और ये मुसलमानों का ही मसले को गड़बड़ कर रहे हैं कांग्रेस वाले। अशोक जी देखिए, कांग्रेस पार्टी इमरान मसूद नहीं, इमरान मसूद एक छोटे से सांसद हैं। अभी हमारे कांग्रेस के साथी ने भी कहा इमरान मसूद का व्यक्तिगत बयान था। सवाल यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता अगर इस तरह की किसी पार्टी के खिलाफ या किसी वर्ग के लेकर के भ्रमित करने की बात बोलता है, तो इसका ये मतलब कतई नहीं है कि वह वर्ग उस नेता के बयान को बहुत गहराई से लेगा। आज पूरा पीडीए समाज इस बात को जानता है कि अगर भाजपा को हराना है तो इंडिया गठबंधन के प्लेटफॉर्म पर ही चढ़ना है। इसलिए इस तरह के नेता अगर कोई बात जो बोल रहे हैं जिससे इंडिया गठबंधन के स्वास्थ्य को नुकसान हो रहा है, तो इरेलीवेंट हो जाएंगे। गठबंधन नहीं भैया, अशोक, इंडिया गठबंधन में चक्कर में न पड़ो। मैं कह रहा हूं वो आपकी कुर्सी के पाए काट रहे हैं आरी लेके। मुसलमान का मसला फंस गया तो आप कहां जाओगे? इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। आपकी राजनीतिक पूंजी का आधे से ज्यादा हिस्सा मुस्लिम वोट है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। मोर देन हाफ, जितना वोट आप पाते हैं उसमें आधे से ज्यादा मुस्लिम वोट का कंट्रीब्यूशन है। अशोक जी, इससे तो इनकार नहीं हो सकता। अमिताभ जी, देखिए, मैं वही बात कर रहा था कि किसी एक सुरभैये नेता के बयान से कोई वर्ग को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बयान उनका इरेलीवेंट है, क्योंकि पूरा पीडीए समाज, मैं एक वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे पीडीए समाज की बात कर रहा हूँ। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयान देने वाले, चाहे हमारी तरफ कोई प्रवक्ता हो या कोई नेता सुरभैये नेता हो या उनकी तरफ कोई प्रवक्ता नेता हो, इस तरह की बयानों को पीडीए समाज इस बयानों से नाखुश होता है। उसको लगता है कि हमारी बनी बनाई जो गठबंधन है। ठीक, अशोक भाई, मैं दो नाम लूंगा, उनको बता दीजिए ये चिरकुट हैं कि छुटभैये हैं। राजीव राय और आशु मलिक, ये आपकी पार्टी के हैं। ये चिरकुट की कैटेगरी में आएंगे, किसकी में आएंगे? ये छुटभैये की। आपने भी कहा कि ऐसी टाइप की जो बातें कर रहे हैं छुटभैया नेता, चिरकुट नेता, उनकी मैं बात नहीं कर रहा। तो मैंने दो स्पेसिफिक नाम ले लिए, इनको किस कैटेगरी में हम रख दें? अमिताभ जी, मैंने चिरकुट सब नहीं कहा, मैंने कहा ऑफिशियल स्टैंड क्या है भैया? अशोक भाई, आप प्रवक्ता है, मैं जानना चाहूँ पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? इनको किस उसमें रखा जाएगा, छुटभैया में कि चिरकुट में? नहीं, हम इनको कैटेगराइज करने के मेरे पास अधिकार नहीं है कि मैं इनको कैटेगराइज करूं कि ये किस श्रेणी में आते हैं। मेरा सिर्फ अधिकार है पार्टी का पक्ष रखने का, और पार्टी का हमारे मानना है कि इस तरह के बयानात नहीं आने चाहिए, चाहे हमारी तरफ से भी नहीं आने चाहिए, उधर से भी नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये हमारे गठबंधन के लिए घातक है। इस तरह के बयान नहीं आने चाहिए। और अगर कोई हमारा नेता इस तरह का बयान दे भी देता है, उसको पार्टी फोरम पे उसको समझाया जाता है कि नेक्स्ट टाइम इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। अभी नावेद भाई ने किसी नेता की बात कही कि उन्होंने ऐसे ऐसे बोला, लेकिन दोबारा उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट किया और फिर पब्लिक में कभी उस तरह की बयान दोबारा नहीं आए। तो ऐसे होना चाहिए। अगर गठबंधन धर्म को आगे बढ़ाना है, गठबंधन को आगे ले जाना है,
और पीडीए के बीच स्पष्ट संदेश देना है कि हम लोग यूनाइटेड हैं, हम लोग एकजुट हैं। तो ऐसे बड़बोले नेताओं पर अंकुश लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटे छोटे जो बातें बोलते हैं ये कभी कभी नुकसान हो जाता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व या कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस सब बातों को बहुत लाइटली लेते हैं। वो लोग कहते हैं ये सब नेताओं को हम लोग समझा लेंगे। हमारा मेन फोकस 2027 का विधानसभा चुनाव है, जिसमें एक बड़ा वर्ग उत्तर प्रदेश का पीडीए वर्ग जो बड़ी आशातीत निगाहों से देख रहा है कि हमें इस योगी सरकार के आतंक से मुक्ति कब मिलेगी और मुक्ति कैसे मिलेगी। ये दोनों चीजें पीडीए समाज इवेलुएट कर रहा है अमिताभ जी। और मुक्ति कैसे मिलेगी, मुक्ति कब मिलेगी, इस बात को ध्यान में रखते हुए पीडीए समाज ऐसे छोटे छोटे नेताओं के बयान में भागने वाला नहीं है। वो एक साथ होकर के पीडीए समाज एक साथ होकर के योगी सरकार को हराने के लिए समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक अशोक जी, नहीं संशय की बात अभी ना खारिज कर सकता हूं मैं, ना यस कह सकता हूं। जब चुनाव सिर पर आ जाएगा तब हम इस बात से मुतमईन होंगे कि कौन कहां खड़ा है। तब तक गंगा में बहुत पानी बहेगा। अशोक जी आप तो पुराने आदमी जानते हो। गौरव जैन जी, जो बात मैंने सपा से पूछी वही कांग्रेस से पूछता हूं। इमरान मसूद को हम या अजय राय को हम किस कैटेगरी में रखें, छोटे मोटे छुटभैया या चिरकुट? जी देखिए, किसी भी कैटेगरी में रखना और ये शब्दावली का प्रयोग करना मेरे हिसाब से गलत होगा। मैंने सीधी बात कही थी कि वो हमारे सांसद हैं, अभी कहा गया ना कि छुटभैया नेता हैं, इधर के भी उधर के भी। तो मैंने उनसे भी पूछा कि आपकी तरफ वाले छुटभैया माने जाए कि चिरकुट, आपसे भी वही पूछ लिया। देखिए छुटभैया नेता है, इनके बोलने कोई मतलब नहीं। तो जब छुटभैया है तो फिर उनको कैटेगराइज कर दो भैया छुटभैया है। सुन लीजिए आप जी, मैंने ये नहीं बोला कि छुटभैया नेता है, मैंने बोला कि वो उन्होंने निजी बयान अपना दिया है और उसके लिए उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। रही बात अजय राय जी की, तो वो हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और उनकी तरफ से ऐसा कोई बयान अभी तक आया नहीं है जिसपे हम लोग अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं है। दूसरी बात रही कि अखिलेश यादव जी जो है वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है। समाजवादी पार्टी जो है वो इंडिया गठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। तो यहाँ पर अगर अखिलेश यादव जी ने कोई बात कही है तो उसकी बात का जो जवाब होगा वो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वही दे पाएंगे। तो बाकी लोगों की जो बात रहेगी गठबंधन के ऊपर उसका कोई मायने नहीं रह जाता, क्योंकि जो भी डिसीजन होते हैं वो या तो पार्लियामेंट्री कमेटी लेगी या फिर जो कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है वो लेती है। तो ये बाकी जितने बयान रहते हैं उनको हम भले ही चला दें, टीवी पर कर दें, लेकिन जो भी डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो इन लोगों के किसी के भी पास नहीं होती। तो उस पर कयास लगाना कि गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा, इनके बयानों का क्या मतलब है। और रही बयानों की बात, तो क्या भाजपा की जो अलाइज है उन्होंने बयान नहीं दिए थे? राजभर जी के क्या बयान थे, संजय निषाद जी के क्या बयान थे, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के क्या बयान थे, उन्होंने भी तमाम बातें बोली थी। लेकिन आज कई सत्ता के साथ हैं, कई सत्ता के बाहर हैं। तो राजनीति में पुराने बयानों का और जो बयान अभी आगे जाके हो सकते हैं उनका ज्यादा महत्व नहीं होता। बात क्या होता है कि प्रेजेंट का जो सिनेरियो है उसको देख करके कहा जाता है। भी लोकसभा चुनाव से 6 महीने पहले तक आप लोग भी नहीं मान रहे थे, कोई भी नहीं मान रहा था कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, लेकिन चुनाव लड़ी और सफल रही। तो चुनाव राजनीति जो है टूटी हुई चूड़ियों का खेल है, हर बार एक तस्वीर नहीं बनती। लेकिन हमारा पूरा मानना है कि 2027 में भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलके सत्तावादी जो भाजपा है उसको हटाएगी और यहाँ पे सरकार बनाएगी। ठीक बात है। गौरव जी ने कहा कि भाई इमरान मसूद का केस अलग है, लेकिन अजय राय जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं। ठीक बात है। और उन्होंने ऐसा कोई बयान भी नहीं दिया जिस पे बवाल हो। अरे दादा, अजय राय तो सबसे पहले सीधे अखिलेश यादव से ही टकरा गए थे, अशोक यादव से नहीं, दुर्गा यादव से नहीं, बलराम यादव से नहीं, रमाकांत से नहीं। वो तो सीधे अखिलेश यादव से दो हाथ कर लिए थे। तब क्या कहा था अखिलेश यादव ने, मैं याद दिलाऊं? उन्होंने कहा था कौन है अजय राय, मैं नहीं जानता, ये चिरकुट लोगों से मैं बात नहीं करता। नावेद आपको याद है ना? बिल्कुल। उन्होंने कहा था मैं चिरकुट लोगों की बात का जवाब नहीं देता, मैं केवल राष्ट्रीय लीडरशिप को जानता हूं कांग्रेस की, उसके बाद किसी को नहीं। ये तो उनके साथ हो चुका भैया, ये तो लेट एंट्री है इसकी इमरान मसूद की। मूल कार्यक्रम तो अध्यक्ष जी कर चुके हैं और ये तो नाम लेके नहीं टकरा रहे, वो तो नाम लेके टकरा गए थे अखिलेश जी से। कितनी हाथों पर मची थी।
इसलिए मैंने इसलिए सवाल उठाया, यूं ही नहीं उठाया। अगर कहा है तो इसका मतलब है उसके पीछे कोई चीज है। शरद त्रिवेदी, क्या उत्तर प्रदेश के विपक्षी खेमे में मुस्लिम वोट की जो खींचतान है उसके चलते ये गठबंधन में हल्के हल्के टर्मोइल आ रहे हैं, या टर्मोइल ना भी, टर्बुलेंस तो मान ही लीजिए क्या? बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि देखिए पिछले चुनाव में इनको 2 चुनाव हुए थे, जो आजमगढ़ का और रामपुर का, उसमें इनको झटका मिल गया था। इनको पता था कि इनका सेकुलर वोट छिटक रहा है। और जैसे मैंने पहले कहा कि हर एक को हर समय बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। आप देखें कि इन्होंने जब चुनाव हुआ है तो जो एक सब्जी जब हम बनाते हैं तो उसमें एक तेज पत्ता डाला जाता है और तेज पत्ता को बाहर कर दिया जाता है। कोई तेज पत्ता खाता नहीं, उसकी खुशबू ले ली जाती है, उसको बाहर कर दिया जाता है। तो मुस्लिम समाज जो सेकुलर फ्रंट है वो इनके लिए तेज पत्ते का काम करता है कि खुशबू आ गई भैया तुम बाहर चलो, बाकी हमारे जो 35 जो पिछड़ा वर्ग है, इनका जो परिवार है जिसमें सभी पिछड़े हैं, तकरीबन 35 लोग जो पिछड़े हैं एक ही परिवार में, उनके लिए पद सब निश्चित तय होते हैं पहले के। यही हाल कांग्रेस का है। आप देखें कि ये मैंने नहीं, ये गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा था कि पहले जो 50 साल है कांग्रेस के आजादी तक, उनके 3 मुस्लिम मुख्यमंत्री 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए थे और उसके बाद से आज तक एक अध्यक्ष नहीं हुआ है। लेकिन सेकुलरिज्म है, क्योंकि हमें इस वर्ग को, इस कौम को हमें बेवकूफ बनाना है, इनको धोना है, जितना हम इनका फायदा उठा सकते हैं उठाएं। आप देखें कि सबसे पिछड़ा मुसलमान है, सबसे अशिक्षित मुसलमान है, सबसे कम उद्योगपति मुसलमान है, सबसे ज्यादा मजदूर मुसलमान है और सेकुलर फ्रंट की सरकार रही है। 60-65 साल सेकुलर फ्रंट की सरकार रही, तो क्या मुस्लिम समाज नहीं देख रहा है कि क्या हकीकत है? आप देखें कि जो ओसामा बिन लादेन जी किसी मुसलमान ने नहीं कहा था, ये दिग्विजय सिंह जी ने कहा था। हाफिज साहब किसी मुसलमान ने नहीं कहा, ये दिग्विजय सिंह ने कहा है। और दिल्ली में जो बटला हाउस एनकाउंटर में सोनिया जी के आंसू बहे थे, ये बताने वाले सलमान खुर्शीद साहब थे। वो खुद मुसलमान है, उन्होंने नहीं कहा कि भाई चौथाई आंसू मेरा भी बहा था, उन्होंने कहा जी सोनिया जी के आंसू बहे थे। तो ये समस्या सेकुलर फ्रंट की है कि हम कितना बेवकूफ बना सकते हैं, कैसे इनको धो सकते हैं। और उसके बाद तो जो कहते हैं ना कि हमें तो सत्ता की खबर है, लेकिन सेकुलरिज्म का नाम लेने को ख्याल अच्छा है गालिब, तो सेकुलरिज्म का नाम जपिए और किसी तरह हमें सत्ता में आना, ये इनके इन प्रकारेण। और एक जो हमारे यहाँ एक पूर्वांचल कहते हैं ना कि वो जब तवा चढ़ाते हैं तो पहले छींटा मार के देख लेते हैं कि तवा गर्म है या नहीं है। तो ये इन लोगों को ऐसे लोगों ने रखे हुए हैं कि भाई ये छींटा मार के देखा कि अगर बयान चल गया तो बयान सरकार का है, ये पार्टी का बयान है, और अगर कहीं कुछ दाएं बाएं हो गया था उनका निजी बयान है, हमें इससे क्या लेना देना है। अब जो अंकल श्याम है जो अमेरिका में रहते हैं, वो आए दिन बयान देते रहते हैं लेकिन पार्टी में रहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं उनका निजी बयान है। अरे आप अध्यक्ष हैं ओवरसीज कांग्रेस के, तो निजी बयान का क्या मतलब होता है? अजय राय जी ने कहा कि नींबू मिर्ची लगा के राफेल का जो उन्होंने मजाक बनाया था, फिर होगा नहीं जी अजय राय जी का निजी बयान है। जो समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर साहब है, उन्होंने जो जातियां उनकी खोज ली, फिर उसके बाद वो निजी है, प्रोफेसर साहब का निजी बयान है। क्या प्रोफेसर साहब मामूली व्यक्ति हैं? क्या इमरान मसूद जी, जिनके एक बयान से कांग्रेस को सेकुलर वोट साधने का मौका मिला उत्तर प्रदेश में, जब उन्होंने कहा मोदी जी आएंगे तो इनके हम काट के इनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, एक महान नेता है, उन्होंने पूरे सेकुलर फ्रंट को खींच लिया अपनी तरफ। तो ये बयान देने का ये तरीका है कि साहब छींटा मार के देखो, अगर चल गया तो बल्ले बल्ले, नहीं चला तो जी उनका निजी बयान हो गया। ये सिर्फ सेकुलर वोट को साधने, सेकुलरिज्म को बढ़ाने का और उसका धोने का। अशोक यादव जी, छोटी छोटी टिप्पणी तीनों मित्रों से लूंगा, छोटी सी टिप्पणी। भाजपा कह रही है कि तवे पे छींटे मार के देखा जा रहा दोनों तरफ से, चल गया तो सिक्का अपना, नहीं चला तो निगाह फेर लेंगे। अशोक यादव जी, छींटा मारने का गृह मंत्री जी आए थे परसों और छींटा मार के गए, मित्र वाला छींटा मार के गए हैं। दूसरी बात, शरद भाई ने 2-3 बार कहा कि हर एक को हर समय बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। मुझे लगता है 2014 में आप लोगों ने बनाया, किसानों नौजवानों सबको, 2019 में बनाया, लेकिन 2024 में जनता समझ गई और इसलिए तो जो नॉन बायोलॉजिकल थे उनका 3,26,000 वोट कम हो गया, आप लोगों की सीटें घट गई, इसलिए हर एक को हर समय बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल सही बात है आपकी। ठीक। गौरव जैन जी, क्या ये लड़ाई मुस्लिम वोट बैंक को लेकर है?
कि इंडिया कोई लड़ाई गठबंधन के मुस्लिम बीच वोट में बैंक कोई भी लड़ाई मुस्लिम वोट बैंक को लेकर नहीं है। लड़ाई जो है वो सीधी भाजपा की जो एक दमनकारी नीतियां हैं पूरे प्रदेश में उसको लेकर के, उसी वजह से भाजपा जो है बौखलाई हुई है, अपने साथियों को संभाल नहीं पा रही, हमारे आंगन में देख रही है। पहले अपने साथियों को देखे कि उनके साथ क्या हो रहा है, वो क्या बयान दे रहे हैं, बाद में हमारे यहाँ घर में जो हो रहा है उसके ऊपर बयान देंगे तो बेहतर होगा। जी ठीक बात। नाविद शिको, ये बात 24 कैरेट सोने की तरह सच है कि जब तक उत्तर प्रदेश का मुसलमान सपा को छोड़कर कांग्रेस के आंगन में नहीं समाता, नहीं जाता, तब तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस खड़ी नहीं हो सकती, नरेंद्र तिवारी वाला युग नहीं आ सकता। लिख लीजिए, चाहे गंगा गंगोत्री की बजाय गंगा सागर से बहने लगे। इस बात से सहमत हो कि नहीं? जी तो जब लड़ाई सारी मुसलमान पर है और समाजवादी पार्टी तब तक कमजोर नहीं हो सकती जब तक उसके पाक शेरवानी की जेब में मुस्लिम वोट है, एक जेब में दूसरे में पिछड़ा, तब तक तो वो कमजोर नहीं हो सकती। नावेशी को बिल्कुल ये बात सही है। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाने के लिए, मुस्लिम वोट बैंक का दबाव बनाने के लिए कांग्रेस ने निगोशिएशन का सिलसिला इमरान मसूद के जरिए शुरू कर दिया है और चुनाव और वोट सीटों के बंटवारे तक ये सिलसिला जारी रहेगा। और इसी माहौल में कांग्रेस दबाव बना के अच्छी खासी सीटें ले लेगी, ये तो अलग बात हो गई। शरद जी ने बहुत अच्छा बोला और खासतौर से इंडिया गठबंधन के बारे में। इनकी पार्टी का कोई जिक्र नहीं हुआ, इनकी पार्टी का भी इंडिया गठबंधन से कैसे संबंध है। मैं एक छोटी सी आधे मिनट में एक बात बता दी। समाजवादी पार्टी के नेता से बात हुई मेरी, मैंने कहा बड़ा झगड़ा हो रहा है आप लोगों का कांग्रेस से। कहने हाँ झगड़ा तो हो रहा है लेकिन कांग्रेस हमारे साथ रहेगी, वो दबाव बना रही है, मुख्य भूमिका तो भाजपा की रहेगी, वही हमें जिताएंगे। हमने कहा समाजवादी पार्टी भाजपा के साथ जा रही है? बोले नहीं ऐसा नहीं है, समाजवादी पार्टी भाजपा के साथ नहीं जा रही, लेकिन समाजवादी पार्टी को भाजपा ही जिताएगी। हमने कहा कैसे करें? पीटीए में पंख वही लगाएंगे। हमने कहा कैसे लगाएंगे? बोले भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली वाले जो हैं उत्तर प्रदेश में बिजली महंगी करके, निजीकरण लाके कहीं ना कहीं हमारा फायदा कर सकते हैं। इस उम्मीद से हम ज्यादा हैं, ना कि कांग्रेस से। ये उम्मीद हमें ज्यादा है जीत की। शरद जी, ये तो मामला बड़ा गंभीर हो गया कि समाजवादी पार्टी भी आपसे उम्मीद से है। शरद त्रिवेदी जी, जल्दी से छोटी सी टिप्पणी। उम्मीद से तो ये पिछले 12 साल से है, लेकिन चक्कर ये है कि इनका बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, ये सत्ता में नहीं आ रहे। उम्मीद से तो है ये तो बिल्कुल हम मानते हैं, लेकिन इनका भविष्य जो है वो ये खुद जानते हैं। इसीलिए इन्होंने ये जो दांव छोड़ा है कि नहीं साहब आ जाइए, आप हमारे साथ आ जाइए, क्योंकि सपा का अस्तित्व सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही सबको, हम सबको पता है। तो अगर उत्तर प्रदेश में इनकी नैया डूब गई तो कहानी खत्म हो गई। 12 साल से चुनाव नहीं जीते। अगर इस बार इनके जीवन मरण का सवाल है, कांग्रेस के लिए जीवन मरण का सवाल नहीं है। कांग्रेस तो फिर भी चलिए, अभी जुमा 3 राज्यों में उनकी सरकार चल रही, कितने दिन चलेगी नहीं पता, लेकिन कम से कम उनके राज्य में है। तो इनको किसी भी तरीके से सत्ता में आना है, सच झूठ स्याह सफेद कुछ भी करके हमें सत्ता में आना है। अगर नहीं आए तो इनका इसकी बात भी एंड है। ठीक बात। मुझे लगता है पिछले दिनों एक कांग्रेस के एक बड़े नेता से मेरी अनौपचारिक बात हुई तो उन्होंने बड़ी जमीन की बात कही। मेरी बात से सब लोग हृदय से सहमत होंगे। अशोक भाई और गौरव जी शायद यहाँ पर सहमत नहीं हो सकते, लेकिन नाविद शिको और शरद त्रिवेदी यहाँ पर भी सहमत हो सकते हैं और इंटरनली सब सहमत है। उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी, ये बात बिल्कुल तय है कि यूपी और बिहार में बिना खड़े हुए हम देश में खड़े नहीं हो सकते। मैंने कहा ये बात से मैं सहमत हूं। और बोले यूपी बिहार में जब तक मुसलमान हमारे पास नहीं आएगा हम खड़े नहीं हो सकते। तो बोले इसका वो क्या है, फॉल आउट क्या है कि कहां से मुसलमान लाना होगा? बोले बिहार में लालू यादव की पार्टी से मुसलमान खींचना होगा, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की पार्टी से मुसलमान खींचना होगा। बोले इसके बिना गति ही नहीं। प्रगति कैसे होगी जब गति ही नहीं? गति के बाद प्रगति आएगी अशोक जी। उन्होंने कहा इसमें हमको कोई दुविधा नहीं, इस समझ हमारे पास भी है और बोले टॉप लीडरशिप के पास भी है। मुझे पता नहीं वो टॉप किसके लिए इशारा कर रहे हैं, उनके टॉप वाले भी जानते हैं। इसीलिए बोले हम लोग इस थ्योरी पर भी काम कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में हमारे पास नथिंग टू लूज है। एक बार
दूध में नींबू डाल के पनीर बनाई दो नवेश को, देखे कितना आया। अभी लोकसभा का तो चुनाव दूर है बहुत, और यह कांग्रेस जानती है कि उत्तर प्रदेश में और बिहार में हमारी सरकार तो नहीं बन सकती किसी सूरत में, तो उसके पास खोने को क्या है। मान लीजिए गठबंधन की सरकार बन भी जाए और 30 एमएलए कांग्रेस के आ जाए, हाइपोथेटिकल की बात करता हूं, तो बंजर भूमि विकास, रेशम एवं मत्स्य उत्पादन, यही ना विभाग मिलेंगे ना। मैं गलत तो नहीं कह रहा। 150 सीट लेके अगर अखिलेश यादव आएंगे 250, तो फिर आपको तो बंजर भूमि विकास ही मिलेगा, पीडब्ल्यूडी तो नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे लग रहा है कांग्रेस नथिंग टू लूज वाले मोड पर है। और अखिलेश जी का जो बयान है, इस पक्ष पर मैं चाहता था चर्चा हो, लेकिन शायद समय के अभाव के कारण छूट गई। अखिलेश जी ने यह बयान इतनी जल्दी क्यों दिया नावेद भाई, इसमें मुझे एक बात लगती है। अखिलेश जी खुद भी बड़े राजनेता हैं और वो एक बड़े देश के बड़े राजनेता के पुत्र हैं, उनके डीएनए में पॉलिटिक्स है। वो मुस्लिम वोट को ये मैसेज उन्होंने दे दिया कि हम विघटन नहीं चाहते, हम चाहते हैं भाजपा के खिलाफ सब लोग एकजुट रहो। अब वही नहीं माने तो एक दरवाजा खोल दिया, बोले लेकिन जिसको जाना है वो जाए। अखिलेश जी की एक खूबी है, वो इस रिकॉर्ड को मेंटेन भी करते हैं सब प्रयास। अशोक जी मेरी बात से सहमत होंगे, जब वो गठबंधन भी खूब करते हैं और टूटते भी हैं गठबंधन, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि इतिहास में जो दर्ज हो ना नावेश को, वो ये दर्ज ना हो कि अखिलेश यादव ने गठबंधन तोड़ा। ये वो ख्याल रखते हैं। अशोक जी गलत कहूं तो टोक दीजिएगा क्या, और इसकी वो पेशबंदी करके चलते पहले से। 4-5 गठबंधन तो मुझे याद है, और उनके ब्रेकअप याद है। जब ब्रेकअप हुए तो क्या हुआ, और आज भी वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि मायावती जी पर कोई टिप्पणी नहीं हो, क्योंकि मायावती जी एक बड़ा आइकॉनिक फेस है। बसपा छोड़ दीजिए, लेकिन बहन जी बड़ा फेस है। हमेशा अखिलेश जी से पूछो कैसे टूटा, वो कहेंगे मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो टीवी पे देखा, कोई ऐसी बात ही नहीं थी। कांग्रेस से क्यों टूटा, तब भी वही बात कहते हैं। तो मुझे लग रहा है अखिलेश यादव ताकि सनद रहे स्टाइल में एक बड़े वर्ग को एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखो, हमसे न कहना, हम तो तैयार हैं, चाहे जैसे भाजपा खिलाफ सब एकजुट रहो। और अगर मान लीजिए नाव पर सब नहीं बैठ पाए, तो कम से कम कहने को हो कि जो नाव पर नहीं बैठे वो खुद जिम्मेदार हैं, हम नहीं। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सबका राजा आरपीओर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरपीओर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला।
अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।